What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. यार आज की जो एपिसोड है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो इसलिए क्योंकि आज के एपिसोड में जो चीज़ मैं आपके लिए खोलना चाह रहा हूँ, अनबॉक्स करना चाह रहा हूँ, जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो चीज़ इतनी जल्दी आ जाएगी. इस जूते का मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था. ये जूता बहुत टाइम से इसके ऊपर मेरी नज़र थी और फिर मैंने इसको ऑर्डर किया और फिर मैंने इसका इंतज़ार किया. एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना जो कोरोना वायरस के मसले चल रहे हैं उसके दौरान ये जूता मेरे पास आ जाएगा. बट फाइनली आज आ गया तो आई डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ. बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट आई हैव टू शो यू गाइज. एक और बहुत स्पेशल चीज़ मुझे कहीं से मिली है, तो पहले ज़रा हम वो देख लेते हैं. अच्छा भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डब्बा मुझे कॉन्वर्स ने भेजा है. अब आई डोंट नो व्हाट द ओकेजन इज. इट्स नॉट माय बर्थडे व्हिच बाय द वे इज ऑन द 24th of June. सो अगर आप में से कोई कुछ इस खूबसूरत से डब्बे को जरा हम जल्दी से खोल कर देख लेते हैं सो दैट वी कैन गेट ऑन विद द वीडियो. अच्छा यार, बॉक्स वैसे देखने में बहुत सेक्सी है. वी ओपन दिस. अच्छा भाई, तो कॉन्वर्स ने मुझे ये छोटा सा एक फुलतरू भेजा है जो कि आपके फ़ोन के पीछे लग जाता है एंड यू बेसिकली पुट इट बिहाइंड योर फ़ोन लाइक दैट, ताकि आपको फ़ोन को यूँ पकड़ने में आसानी हो. क्योंकि आपने नोट किया होगा अक्सर लोगों के ये वाली जो उंगली होती है इसमें एक छोटा सा डेंट बन गया क्योंकि आप हमेशा फ़ोन को इस तरीके से पकड़ते हैं. तो ये चीज़ मैं बहुत अरसे से ढूंढ रहा था. थैंक यू कॉन्वर्स, दिस इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ यू. देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल टी शर्ट कॉन्वर्स ऑल स्टार की. थैंक यू सो मच कॉन्वर्स. उसके बाद भैया एक कागज है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है. एंड देन वी हैव दिस रियली नाइस बैग. थैंक यू कॉन्वर्स. आई गेस यू गाइज वुड वांट मी टू वेयर दिस, तो हम जरा जल्दी से इसको पहन लेते हैं. ऑफ कम्स द टैग, इन गोज द लेंस एंड बूम. ओके, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. फिट भी काफी जबरदस्त है. आई कैन जस्ट show you what I look like. Fit is pretty loose. I like my t-shirts like that. Thank you Converse. शुक्रिया आप लोगों का बहुत ज़्यादा for being so thoughtful. इस टी-शर्ट के अंदर मैं अच्छी सी तस्वीर लेके Instagram पर लगा दूंगा. I'll tag you guys. Oh by the way, बहुत सारे लोग मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मेरे कैप के बारे में पूछते रहते हैं. तो ये कैप भाई अगर आप देखें क्लोजअप, इस पर डेडपूल का लोगो बना हुआ है. इसके अंदर लोहे का एक पीस है. दिस इज ऑफिशियल मार्वल. ये मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, सलमान इसानी भाई, उन्होंने मुझे US से ला कर दी थी. और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात है, अगर कोई मस्जिद में टोपी चुराता है तो सबको पता होगा कि किसकी है. अच्छा यार, तो अब मैं फाइनली वो जूता रिवील कर देता हूँ जिसकी वजह से आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है. तो जो जूता मुझे इतनी मेहनत के बाद मिला है वो है दिस इज द जॉर्डन 1 Shattered Backboard 3.0. इसकी कहानी क्या है, क्या सीन है, वो तो मैं अभी आपको बताता हूँ. बट पहले आप जरा इस जूते की खूबसूरती पर थोड़ी नजर सानी डालें. नजर सानी करें. Well, whatever. Just look at this goddamn shoe. At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I gave you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming the worst, girl, I'm just here stating facts. अच्छा, इस जूते के शशके जो हैं वो आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिए होंगे. एक जो चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी वो ये है कि ये जूता चमक बहुत रहा है और इसके ऊपर बहुत गैर मामूली किस्म की कुछ चुन्नटें पड़ी हुई हैं या रिंकल्स पड़े हुए हैं. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक की थैली जब टाइटली रैप किसी चीज़ के ऊपर होती है, प्लास्टिक रैप जो होता है उसमें जो रिंकल्स आते हैं, वैसे रिंकल्स, वैसे क्रैक्स जूते के ऊपर नजर आ रहे हैं. और उसकी वजह, पहली बात तो ये है कि उन्हीं रिंकल्स की वजह से मुझे इस जूते के ऊपर जो है वो इतना प्यार आया. ये जूता मुझे इतना पसंद आया. और आई गेस वही चीज़ इस जूते की जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी क्वालिटी है जो इसको स्टैंड आउट कराती है. आपने अगर नोट किया हो तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी हमेशा बात करी है कि जॉर्डन्स के अंदर आई ऑलवेज टेंड टू गो फॉर पेयर्स जिसके ऊपर मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ हुआ है. क्योंकि ज़्यादातर जॉर्डन्स जो हैं वो एक ही तरीके के होते हैं. तो आप कितने सारे जॉर्डन्स लेंगे, सिर्फ कलर की वजह से आप जूता चेंज नहीं कर सकते. एंड आई लाइक टू काइंड इन्वेस्ट माई मनी इन पेयर्स जिनका मटेरियल जो है ना वो बाकी सारे पेयर से काफ़ी डिफरेंट है. और हुआ ये था कि माइकल जॉर्डन के करियर के अंदर एक पॉइंट आया था जब वो इटली के अंदर एक एग्जीबिशन गेम खेल रहा था और उस गेम के दौरान जो बैकबोर्ड होता है जिसके ऊपर बास्केट लगी हुई होती है वो उसने तोड़ दिया था, यानी ही शैटर्ड इट. तो वो शैटर्ड इफेक्ट जो है वो नाइकी ने इस जूते के ऊपर दी है. और तभी आपको इस जूते को देखकर लगता है जैसे ये जूता टूटा हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं. शुरू में जब इस जूते की कुछ पिक्चर्स रिलीज करी थी नाइकी ने तो बहुत सारे लोगों ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि ऐसा लग रहा है जैसे वैसलीन इसके ऊपर मली हुई है
या ऐसा लग रहा है किसी ने ग्रीस मल दी है। बट जब इसकी बाकी कुछ तस्वीरें आना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इट ग्रू ऑन पीपल एंड आई फील लाइक इन जूतों का जो सबसे ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि इनका ग्लो, इनका ग्लॉस और इसके ऊपर जो क्रैक्स पड़े हुए। अच्छा, द रीजन दिस शू इज ब्लैक एंड ऑरेंज इज बिकॉज माइकल जॉर्डन ने उस गेम के दौरान ब्लैक एंड ऑरेंज जो है वो जर्सी पहनी हुई थी। जूते के अंदर इसके अलावा कोई ऐसी खास बात नहीं है, इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड शू जैसे बाकी जो है वो जॉर्डन 1s होते हैं। एक जो चीज़ थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी वो ये है कि इसकी जो आउटर सोल है वो वनीला येलो कलर की है और एक वुडन सी फील आ रही है, जैसे ये नीचे का जिसका पार्ट है वो लकड़ी का बना हुआ है। लेसेस का सीन ये है कि इसके अंदर ब्लैक लेसेस अभी मैंने डालकर देखी थी, इसके साथ ये ऑरेंज कलर की भी लेसेस आई हैं, बट ये ऑरेंज जो कलर है ये इसके अपर जो मटेरियल है उसके ऑरेंज से मिलता नहीं है। तो अभी तक आई डोंट नो, मुझे लगा नहीं कि ये मुझे इसके साथ अच्छी लगेंगी, बट मे बी आई विल वेयर देम समडे एंड आई पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम। डिटेल में ज़्यादा मैं गया नहीं इसके ऊपर क्योंकि अब क्या डिटेल में जाऊँ, इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड जॉर्डन 1 मटेरियल के अलावा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बहुत डिटेल में रिव्यू इसके ऊपर बना के डाल दूँ तो मुझे बता दिएगा, वैसे आई डाउट इट, बट खैर अगर आप चाहते हैं तो आपकी मोहब्बत के अंदर आपका भाई कर देगा। हाँ, तो बस अब मैं जूते से लिपट कर सो जाऊँगा और बस, क्योंकि बाहर तो जाने का सीन नहीं है। पहनूंगा कहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोरोना भाई ने जो है वो काफ़ी बैड सीन कर दिया है। सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफिस में ही पहन के घूमता रहूँगा और अपने आप को शीशे में देख के खुश होता रहूँगा। बट जब कोरोना जाएगा और दुनिया खुलेगी तो आपका भाई सबसे पहले यही जूता पहन के निकलेगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज मी रामेश साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।